विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे। विष्णु के अंश हैं, इनका नाम होगा भरत। देखो राम भी तीन हुए, पहले परशुराम, दूसरे श्री राम, तीसरे बलराम। प्रेम से बोलो राधे राधे। तीन राम हुए और भरत भी तीन हुए हैं। दुष्यंत नंदन भरत, शकुंतला के पुत्र भरत, भागवत के भरत और तीसरे राम जी के भाई भरत। भरत भी तीन हुए हैं और इन्हीं भरतों के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। पहले इसको आर्यावर्त के देश बोलते थे, आर्यवर्त देश था ये, भारत पड़ा भरत के नाम से। अब किया है सुमित्रा के पुत्र का नामकरण और पहले छोटे वाले का नामकरण किया है कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जाके सुमिरन ते रिपुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जाके सुमिरन ते रिपुनासा। जिसका नाम सुमिरन करने से शत्रुओं का विनाश होगा, इसका नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। बाहर के शत्रुओं को कोई भी मार सकता है, पर भैया जो अंदर के शत्रु को मारे वही शत्रुघ्न है। बाहर के शत्रु रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनका उद्धार राम लखन ने किया, पर अंदर का सबसे बड़ा शत्रु है मंथरा, और मंथरा की पिटाई तो शत्रुघ्न लाल ने की। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए शत्रुघ्न है। फिर दूसरे का नामकरण किया लक्ष्मण धाम, जो राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उधार। यह लक्षणों का धाम होगा, सकल जगत आधार यानी शेषावतार है, राम जी का प्रिय होगा, इसका नाम रखते हैं हम लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब है कि जिसका एक ही लक्ष्य हो, और वो लक्ष्य क्या है? प्रभु श्री राम। जिसके जीवन में प्रभु को पाने का मात्र एक ही लक्ष्य हो, वो लक्ष्मण है। नामकरण हुआ और इसके बाद भगवान चारों भाई गुरु वशिष्ठ की शरण में रहकर विद्याध्ययन किए कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्प काल सब विद्या पाई, अल्प काल सब विद्या पाई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नाम महिमा, मात पिता गुरु नाम माता। थोड़े ही समय में प्रभु ने समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। और जब विद्याध्ययन करके आए ना भगवान, तो ध्यान रखना, पढ़ने के बाद जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। हम लोग पढ़ाई बहुत कर लेते हैं, पर परिवर्तन जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, उस पढ़ाई में स्वार्थ है। काय के लिए पढ़ते हैं? बहुत अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा डिप्लोमा मिलेगा तो जॉब अच्छी मिलेगी, बस इतना ही तो उद्देश्य है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, डिप्लोमा तो हासिल कर लिया, पर साहब जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान जब विद्या अध्ययन करके आए ना, तो देखा
प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, भगवान का नियम है कि जब सुबह बिस्तर छोड़ते हैं पहले हाथों का दर्शन। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह हर आदमी को बिस्तर छोड़ने से पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। तो गोविंद की, लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है जीवन में। पर कर दर्शन तो हम भूल गए, प्रभाते कप दर्शनम होता है आजकल। तो सुबह सुबह क्या करते हैं, बैठी की आदत है ना, तो प्रभाते श्रीमती जी आ गई कप लेके, कप दर्शनम, कप का दर्शन होगा। भगवान सबसे पहले पृथ्वी मैया को प्रणाम करते हैं और फिर अपने बुजुर्गों को, बड़े माता पिता को, गुरु को, सबको नमन करते हैं, तब पुरकाज करते हैं। हर व्यक्ति को अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अब बात आई गई है तो मैं एक निवेदन कर दूं, यदि जीवन में हम माता पिता की सेवा से वंचित रहे तो आपका कोई भी धर्म कार्य पुण्य आपको नहीं देगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, वो बाहर जाके कितना भी दान करें, कितना भी पुण्य करें, कितना कथा कराएं, वो सब सफल नहीं है, सुलभ नहीं है। इसलिए सबसे पहले भगवान हमारे लिए हमारे मां बाप होते, क्योंकि भगवान को हम नहीं जानते थे। भगवान को कब जाने, जब मां ने जन्म दिया और मां की गोद में हमारी आंखें खुली। तो जिस मां ने अंगुली पकड़ के सब कुछ बताया, सबसे पहली गुरु कौन है, मां। जिस पिता ने पालन पोषण करके हृष्ट पुष्ट बना दिया, जवान बना दिया, सबसे ज्यादा पूजनीय वो पिता हमारे लिए है। मां बाप की सेवा से हम वंचित ना रहें, मां बाप को हम सम्मान दें, उनकी सेवा करें। आज मेरे पास एक भोपाल से फोन आया, कुछ यजमान हमारे वहां हैं, भोपाल से फोन आया। तो एक बुजुर्ग सज्जन बात कर रहे थे, मैंने उनको पहचाना नहीं, उन्होंने फोन किया, बोले महाराज जी हम आपकी वाणी से भागवत कथा सुनना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि आप मई में आकर के हमें कथा सुनाएं भोपाल में। तो मैंने उनसे कहा कि भैया हमने तो आपको नहीं पहचाना। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि जब बद्रीनाथ धाम में आपने कथा की थी तो वो हमारे बेटे ने कथा कराई थी। तो मैंने कहा फिर आपके बेटे कहाँ हैं? तो वो व्यक्ति फोन पर रो पड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। फोन पर रोया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज जी सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल मैं घर में नहीं रह रहा हूं। तो बोले मैं वृद्धाश्रम में रह रहा हूं। जब उसके मुख से मैंने वृद्धाश्रम वाली बात सुनी तो मुझे बड़ा मन में दुख सा हुआ। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज जी हमारे बेटों को ठाकुर जी ने बहुत पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन संस्कार बिल्कुल नहीं है। कथा जरूर कराई, सुनी सब बात, पर संस्कार नहीं है उनके अंदर। जिस उम्र में माँ बाप की सेवा करनी चाहिए उस उम्र में वृद्धाश्रम में डाल दिया। कभी हम सोचते नहीं हैं कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया, अगर जन्म देते ही हमें अनाथालय में डाल देती, सोचो जरा, अगर हमारी माँ हमारे बाप हमें अनाथालय में डालते तो हमारी दशा क्या होती। पर धन्य हमारे माँ बाप जिन्होंने सब कुछ सहन करके, कष्ट सहन करके भी हमें पालन पोषण करके इतना जवान बना दिया महाराज। और जवानी पाकर के हम अपना परिवार पाकर के अपने माँ बाप को भुला देते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। पर ध्यान रखना, जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं या जिनकी सेवा नहीं करते हैं, जिनको तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हैं, अपमानित करते हैं, ऐसे व्यक्ति को ना तो इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में सुख मिलता है। प्रेम से बोल राधे। इसलिए मेरा बारंबार निवेदन यही है, क्योंकि राम कथा ये तो सब जानते हैं कि राम ने रावण को मारा, राम ने कुंभकर्ण को मारा। ये कथा मैं भी कह के चला जाऊंगा, लेकिन इससे लाभ नहीं होगा। आप सिर्फ ये समझिए कि राम कथा का सार क्या है। राम कथा से हमें यही तो सीखना है कि राम जी ने अपने जीवन में जो मर्यादित लीलाएं की हैं, उन लीलाओं को हम अपने जीवन में उतारें, उनका हम अनुकरण करें। क्योंकि राम जी देखो प्रातःकाल अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं। एक जगह लिखा है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग अपने बुजुर्गों को नमस्कार करते हैं उनको आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजें ठाकुर जी दे देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ये सब। अच्छा, अब एक बात और निवेदन करो। अब प्रणाम की बात आती तो प्रणाम करने का तरीका भी समझ लो। कैसे प्रणाम करते हैं? प्रणाम का तरीका होता है कि दोनों हाथ ऐसे जुड़े हों और सर झुकाओ, हो गया प्रणाम।
ये प्रणाम है। कई लोग महाराज ऐसे भी प्रणाम करते हैं। कभी रास्ते में हम जा रहे होते हैं ना, जो पीछे लोग बैठे होते हैं, महाराज पिटाई करेंगे क्या? हाँ, ये क्या है? कई लोग ऐसे नहीं, कई लोग आएंगे पास में, महाराज जी मुंह उधर है। खासकर पंजाबी भाइयों को देखा हमने, पंजाबी भाई हमारे बहुत प्रसिद्ध इस काम में। प्रणाम मालूम कैसे करते हैं? घुटने पे हाथ लगाते भी नहीं, दूर से ऐसे, पता नहीं वहां क्या देख रहे हैं, चरण इधर है कि उधर है, यूं मुंह फेर, महाराज जी। ये क्या है? कोई तरीका है? गलत है। और कई लोग तो हाथ भी नहीं हिलाते, महाराज बैठे ही बैठे, निकलो महाराज। अब पता नहीं बात करना चाहते कि राम राम करना चाहते हैं। महाराज गलत है प्रणाम। ऐसे सबसे बढ़िया प्रणाम तो वो होता है कि चरणों में सर धर दो, सबसे बढ़िया, तभी संतुष्टि मिलती है। वो ना कर सको, शर्म आती है, क्योंकि भाई होता है थोड़ा सा संकोच आता हो, तो भैया हाथ तो जोड़ ही लो, सर झुका लो, बस हो गया प्रणाम। तो भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से अपनी लीलाएं प्रारंभ की, मर्यादित बंध के। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा भगवान ने की। आगे भगवान को लेके श्री विश्वामित्र जी जनकपुर में पधारे, और जनकपुर में जनक जी ने ये घोषणा की है, क्योंकि इनके पास एक पिनाक धनुष है शिव जी का। शर्त रख दी कि जो कोई वीर धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बेटी से रिश्ता जोड़ेगा। 10,000 राजा महाराज आए हैं, महाराज राम लखन भी पधारे विश्वामित्र जी के साथ। अब लखन के मन में हुआ, जनकपुर देखने की इच्छा मन में आई, तो राम जी के संग लखन जनकपुर की गलियों में चले। ध्यान देना, केवल ये जो विवाह का प्रसंग मैं कर रहा हूं ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मैं विस्तार में ले रहा हूं, आप आनंद लें। अब राम लखन दोनों भाई चल रहे हैं जनकपुर की गलियों में, और जनकपुर में हल्ला हो गया कि बड़े सुंदर सांवले सलोने 2 राजकुमार आए हैं, बड़े प्यारे लगते हैं महाराज। कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान तो एक है, पर देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। जो जिस भावना से प्रभु को भजता है, भगवान उसी प्रकार कृपा करते हैं। अब ध्यान देना, राम लखन जा रहे थे जनकपुर की गलियों में। जानकी जी की सखियों को मालूम चला कि आज सांवले सलोने इन गलियों में आ रहे हैं। जानकी जी की सखियां खड़ी हैं छत के ऊपर, महल की छत पे, और पतली पतली छोटी छोटी सी गली है। अब राम लखन जैसे ही वहां से निकले तो एक सखी ने इशारा किया, वो देखो सामने आ रहे हैं। दूसरी सहेली बोली, सखी इनका मुख तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि हम ऊंचे हैं और गलियां पतली हैं और ये बहुत नीचे जा रहे हैं, तो दर्शन कैसे हो। तो वहीं छत पर एक टोकरी भरे फूल रखे थे, तो एक सखी ने वो फूल उठाए और जो गली में राम जी जा रहे हैं तो ऊपर से राम जी के सर पे पटक दिए। अब जैसे ही सर पे फूल गिरे तो राम जी उन फूलन को देखने लगे। जैसे ही फूल देखने लगे, लखनलाल जी ने इशारा किया, भैया ऊपर
और जैसे ही राम लखन दोनों भाइयों ने ऊपर देखा, सारी सखियों को प्रभु के मुखार बिंद का दर्शन हो गया। बोलिए राम लला सरकार की। भगवान आगे बढ़े। अब सुंदर तो है ही, तो मंत्र मुग्ध हो गई महाराज ये सहेलियां सखियां जानकी की। ऐसी मंत्र मुग्ध हो गई कि अपने आप को भूल गई। ये फूल डालने का मतलब है कि मानो चुनौती दे रही हैं, इशारा कर रही हैं कि हे रघुनंदन, आज तो आपने अपना रूप सौंदर्य दिखा के हमें मंत्र मुग्ध कर दिया, लेकिन आप ये ना समझना कि आप जीत गए। क्यों? क्योंकि आज तो सेमीफाइनल है। फूल डाल के इशारा किया कि कल पुष्प वाटिका में आना, फिर फाइनल होगा। क्योंकि अभी हमारी जो सखियों की टीम है वो अधूरी है। हमारी टीम के जो कैप्टन जानकी जी हैं वो हमारे संग में नहीं है, इसलिए टीम अधूरी है। कल देखती हैं पुष्प वाटिका में आना, फिर हम देखेंगे कौन जीतता है और कौन हारता है। अगले दिन पुष्प लेने के लिए भगवान पुष्प वाटिका में पधारे अनुज अपने भैया के संग में। दोनों भाई पुष्प तोड़ने लगे और जैसे ही पुष्प तोड़ना प्रारंभ किया कि तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। जय सिया राम राम जय सिया राम राम, जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम राम, जय सिया राम जय सिया राम। तेहि अवसर, कौन से अवसर? बोले जब राम जी फूल तोड़ रहे हैं। जानकी जी का प्रवेश वाटिका में हुआ सखियों के संग, और एक सखी जब पुष्प तोड़ने गई तो राम जी का दर्शन किया कि फूल तोड़ने में राम जी के माथे से झरझर पसीना टपक रहा। ऐसी कोमलता का दर्शन जब उस सखी ने किया है तो आई और जानकी से कहा कि वो सामले सलोने हमारे वाटिका में आए हैं। जानकी जी पहले ही प्रशंसा सुन चुकी हैं, बड़े सुंदर हैं, तो मन में अभिलाषा हुई और दर्शन करने के लिए जानकी जी आई। राम जी बातचीत कर रहे हैं लखनलाल से, और इधर जानकी जी जब चली हैं तो अचानक राम जी की नजर जानकी पर पड़ गई, सामने से आती हुई जानकी पर। अस कहें फिर चितये ते ही ओरा, सिय शशि मुख भय नयन चकोरा। एक बार बोलो राधे, जोर से बोलो। यानी राम जी ने जब जानकी को देखा तो जानकी का मुख चंद्रमा बन गया और राम जी के दोनों नेत्र चकोर पंछी बन गए। जैसे चकोर पंछी चंद्रमा को एक नजर से देखते हैं, वैसे ही राम जी के दोनों नेत्र सियाजू के मुख को निहार रहे हैं। अब राम जी के चेहरे पर जानकी की नजर और जानकी के चेहरे पर राम जी की नजर अब हटती नहीं महाराज। एक कभी मैंने कोई गीत सुना था कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, आगे क्या है, नजारे हम क्या देखें। और वही बात लागू हो रही राम जी पे। राम जी की नजर नहीं हटी महाराज। लखनलाल को लगा तो लखनलाल ने धीरे से राम जी में धक्का दिया और कहा भैया अब तो फूल तोड़ लिए हैं, आज्ञा हो तो चलें। राम जी बोले हाँ भैया चलो। दोनों भाई आए, गुरुदेव को पुष्प समर्पित किए और गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, दोनों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इधर जानकी जी पहुंची हैं गौरा के मंदिर में और गिरिजा मां का पूजन किया।
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। कई भाव हैं। तो प्रणाम किया माँ को और निवेदन कर दिया कि वो सामला सलोनापति रूप में मिल जाए। तो आशीर्वाद मिल गया, खसी माल मूरत मुस्कानी, आशीर्वाद मिल गया जानकी को। जान गौरी अनुकूल सिंह ही हर सुन जाई कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। माताओं का बायां अंग भर के तो शुभ सूचक होता है और पुरुषों का दायां अंग भर के तो शुभ सूचक होता है। लेकिन भैया एक दो बार भर के तो ही शुभ सूचना समझना, ज्यादा भर के तो डॉक्टर के पास जाना। बोलो राधे राधे। तो जानकी जी आई हैं, इधर राजसभा लगी, 10,000 राजा महाराज बैठे हैं, विशाल मंच पे बैठे हैं विश्वामित्र जी, राम और लखन। जनक जी ने आज्ञा दी है, सब धनुष को तोड़ने के लिए अभिमान लेके खड़े होते हैं, पर 10,000 राजाओं ने कोशिश की पर धनुष को हिला भी नहीं पाए। जनक जी को लगा कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो जनक जी बोले कि हमें लगता है कि अब पृथ्वी पर कोई वीर बचा नहीं है, इसलिए अपने अपने घर जाओ, विधाता ने हमारी बिटिया का विवाह विधान में रचा नहीं। अब ये बात लखनलाल ने सुन ली कि ये कह रहे हैं कोई वीर नहीं बचा, सो लखनलाल खड़े हो गए और कहा, महाराज आपने बड़ी अनुचित वाणी बोली है, जिस सभा में रघुवंशी बैठे हो वहां ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर मुझे राम जी की आज्ञा मिल जाए तो महाराज सच बताता हूं, इस धनुष की तो मैं गिनती नहीं करता, पूरे ब्रह्मांड को ऐसे उठा लूंगा जैसे कोई बच्चा गेंद को उठा लेता है। राम जी ने लखन को बिठाया और गुरु जी ने राम जी को आज्ञा दे दी कि उठहु राम भंजहु भव चापा, लेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, लेटहु तात भव चापा। लेट चढ़ावत खेचत गाड़े, लेट चढ़ावत खेचत गाड़े। लखन काहू देख सब ठाड़े, चढ़ावत खेचत गाड़े। लखन काहू देख सब ठाड़े। जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम। जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम। राम जी को आज्ञा मिली है और भैया राम जी खड़े हुए और धनुष के पास आए, आगे धनुष को प्रणाम किया, भोलेनाथ का ध्यान किया और परिक्रमा लगाई। और जैसे धनुष को हाथ लगाया तो धनुष इतना हल्का हो गया कि उठ गया, अपने आप उठ गया। और राम जी ने जैसे ही चाप पे हाथ लगाई, हाथ लगाते ही धनुष के 2 टुकड़े हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। 2 टुकड़े हो गए महाराज। अब धनुष जल्दी टूटा, औरों के हाथ में नहीं टूटा। एक कारण है उसका, जरा समझना। संत जन कहते हैं कि ये जो धनुष है, इस धनुष में दधीची के प्राण थे और ये प्राण प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब राम जी आएंगे तो उनके हाथों में मैं समर्पित हो जाऊंगा ताकि हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए राम जी के हाथों से धनुष टूटा। दूसरी बात, धनुष ने सोचा इतने राजा महाराज आए पर किसी ने हमें सम्मान नहीं दिया। पहला व्यक्ति ऐसा आया जिसने हमको प्रणाम किया, सम्मान दिया, तो इसने हमारा सम्मान किया, तो इसका सम्मान करना हमारा फर्ज है, इसलिए टूटा। तीसरा कारण, धनुष ने सोचा कि यदि एक दिल के टूटने से 2 दिल जुड़ रहे हों तो उस एक दिल को जल्दी से टूट जाना चाहिए। यानी हमारे कारण राम और जानकी का मिलन लटका हुआ है, मैं बाधक हूं इसलिए जल्दी टूट जाऊं, तो धनुष जल्दी टूट गया। कई कारण हैं। अब जानकी जी माला लेकर के चली हैं सखियों के संग। ये बड़ा सुंदर भाव है, 5 मिनट का आनंद लें। तो जानकी जी आई, सखियां संग में हैं। अब थोड़ा समझना, राम जी लंबे हैं और जानकी का कद छोटा है। अब लंबे होने के बाद ये राम जी रघुवंशी है ना, तो एक हाथ का मुकुट और लगा साहब सर पे, और लंबे लग रहे हैं। सखियों ने जानकी को कहा माला डालो।
अब जानकी ने हाथ बढ़ाया, हाथ नहीं पहुंचा, वापस खींच लिया। सखियां बोली जानकी से, जानकी क्या करती हो? सब लोग देख रहे हैं, हमारी नाक कटवाओगी क्या? जल्दी माला डालो। जानकी बोली माला डालूं कैसे, ये तो बहुत लंबे हैं। सखियां बोली तो रुको। सखियां सामने आ गई और राम जी से कहा, राम जी झुक जाओ। राम जी बोले किस लिए? बोले यदि ये माला गले में डलवानी है तो झुक जाओ, वरना कुंवारे रह जाओगे। अभी तक तो झुके खड़े थे, अब भैया और अकड़ के खड़े हो गए, क्योंकि राम जी रघुवंशी हैं, एक स्त्री के आगे कैसे झुके। आज का कोई होता, अच्छा एक बार बोल दो राधे राधे, ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आज का कोई होता, क्योंकि जब शादी होती ना किसी की, स्टेज पे लड़का बैठा है, लड़की आई माला लेके, लड़का मन में अभी आ रही होगी, अभी आती होगी सोचता, और जैसे ही माला लेके लड़की लड़के के सामने आती है और जैसे ही हाथ बढ़ाती है तो लड़का फट से गर्दन झुका देता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता हुआ है, उसमें भी यदि कहीं नखरे दिखाए तो अभी छोड़ के चली जाएगी महाराज। और झुक जाता है, और झुकने का मतलब है कि जिंदगी भर गुलामी करता है। राम जी नहीं झुके, नहीं झुके। सखियों ने बहुत प्रयास किया, नहीं झुके। अब जानकी ने कहा सखियों से, तुम रहने दो, हम कुछ कोशिश करती हैं। और जानकी की नजर पड़ी है लखनलाल जो दूर बैठे हैं, उन पर नजर पड़ी और लखनलाल से निवेदन कर रही हैं। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। 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 कुछ छिटकी और मन में ये सीता ने विचारा, कुछ छिटकी और मन में ये सीता ने विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। क्या इशारा किया? ऐसे इसके अवतार मुझे दीजिए सहारा, ऐसे इसके अवतार मुझे दीजिए सहारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। हे लखनलाल प्लीज हेल्प मी, निवेदन करते ना हम लोग, आप हमारी सहायता करें। भगवान खड़े हैं, जानकी ने लखन से निवेदन किया है, आप हमारा सहयोग करें। लखन जी बोले मैं क्या कर सकता हूं? बोले तुम शेषावतार हो और ये पूरी जो पृथ्वी है ना वो तुम्हारे सर के ऊपर धरी है, इसलिए कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले। ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। हे लखनलाल ये पृथ्वी तुम्हारे सर पे धरी है, थोड़ा पृथ्वी को उठा दो ताकि मैं ऊंची हो जाऊं। लखन जी बोले भाभी जी आप बहुत भोली हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यदि मैं पृथ्वी को उठाऊंगा तो हमारे भैया और ऊंचे हो जाएंगे। तो बोले फिर ऐसा कोई काम कर दो ना जिससे ये माला तुम्हारे भैया के गले में डल जाए।
लखन ने कहा, भाभी जी यदि ये माला मैं अपने भैया के गले में डलवा दूं तो ये तो बताओ उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जानकी ने कहा, लखन यदि ये माला तुमने अपने भैया के गले में डलवा दी तो मैं तुमसे वायदा करती हूं कि अपनी छोटी बहन के हाथों से तुम्हारे गले में माला डलवा दूंगी। जय हो। हरि बोल। रामलला सरकार की। इतना समझ के लक्ष्मण जी फौरन खड़े हुए। इतना समझ के लक्ष्मण जी फौरन खड़े हुए। आकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े। आकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिर के झट से समाधि सी लगा ली। चरणों में गिर के झट से समाधि सी लगा ली। जय राम चंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। अब देखिए लखनलाल उठ के आए और आके भैया के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि जानते हैं जब हमें उठाएंगे तो झुकेंगे और जब झुकेंगे तो हम इशारा कर देंगे कि माला डालो। अब चरणों में गिर पड़े। राम जी खड़े थे। राम जी ने कहा, लखन ये क्या नाटक है? लखन बोले, नाटक नहीं है, मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। अच्छा अच्छा तो ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, चल खड़ा हो जाओ। बोले ना भैया ऐसे नहीं, आज जब तक झुक करके आप मुझे उठा के गले से नहीं लगाओगे मैं उठने वाला नहीं हूं। राम जी ने सोचा आज ये जिद क्यों कर रहा है, इतनी जिद कभी नहीं करता। तो राम जी समझ गए कि लगता है दाल में कुछ काला है। काला नहीं, यहां तो पूरी दाल ही काली है। यानी भाभी देवर की सलाह हो चुकी है, भगवान समझ गए। और श्री राम भी समझ गए दोनों की बात को। राम भी समझ गए दोनों की बात को। सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। जैसे ही राम जी झुके उठाने के लिए लखन को, तो लखनलाल ने जानकी को इशारा किया, भाभी जी माला डालो। अब जल्दी जल्दी में कभी कोई काम करो ना तो बिगड़ जाता है। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। अब जल्दी जल्दी में जो ही माला आगे बढ़ाई महाराज, सो माला उलझ गई। तो लखन भी खड़े नहीं हुए और लखन बोले कि भाभी जी यदि ये मौका हाथ से निकल गया तो हाथ मलती रह जाओगी। जय हो। ताली सेवा करते हुए प्रेम से। श्री राम भी समझ गए दोनों की बात को। श्री राम भी समझ गए दोनों की बात को। सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। झट से गले में माल ये जय माल